सूत्रों के मुताबिक आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटा दिया है। इसके अलावा 6 राज्यों के गृह सचिवों को भी हटाने का आदेश दिया गया है। ये बंगाल, यूपी, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के गृह सचिव हटाए गए हैं। चुनाव आयोग जब ऐसा करता है तो उसका मकसद होता है चुनावी पूरी व्यवस्था को निष्पक्ष बनाना, पारदर्शी बनाना। और इसी के तहत अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी अधिकारी को हटाकर निष्पक्ष कार्रवाई की जा सकती है, निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकते हैं, तो वो इस तरह के आदेश देता है। और ये आदेश अगले कई दिनों तक चुनाव आयोग के आते रहेंगे। सभी अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा की जाती है और चुनाव व्यवस्था में अगर किसी को लगता है कि किसी को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं किसी अधिकारी को, तो चुनाव आयोग इस तरह के बड़े फैसले लेता है। पश्चिम बंगाल के जो डीजीपी हैं राजीव कुमार, वो अक्सर सुर्खियों में रहे हैं, विवादों में रहे हैं। उन्हें ममता सरकार के काफ़ी करीबी माना जाता है और इसलिए ये पहले से ही इस तरह की सुगबुगाहट थी कि राजीव कुमार को हटाया जा सकता है पश्चिम बंगाल के डीजीपी के पद से चुनाव के दौरान। हालांकि बाद में चुनाव खत्म होने के बाद सरकारें फिर उन्हें बहाल कर सकती हैं उनके मूल पदों पर। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने इन सभी अधिकारियों की जगह वैकल्पिक अधिकारियों के नाम सभी राज्यों से मांगे हैं और आज शाम 5 बजे तक सभी राज्यों की जो लिस्ट है, उनके पैनल की लिस्ट मांगी है ताकि उनमें से किसी एक अधिकारी को इन पदों पर रखा जाए। तो बंगाल, यूपी, बिहार, गुजरात, हिमाचल और झारखंड में जो गृह सचिव हैं उन्हें हटाने का आदेश जारी हुआ है। गृह सचिव काफ़ी अहम पद होता है किसी भी राज्य सरकार में। पूरी कानून व्यवस्था गृह सचिव के हाथ में होती है और चुनाव आयोग चाहता है कि ऐसे समय में जब चुनाव सिर पर हों, चुनाव की तैयारियां चल रही हों, तो गृह सचिव ऐसा हो जिसको वो पूरी तरह से विश्वास कर सके, जिस पर किसी तरह का कोई सवाल ना हो और जिसको किसी सरकार के करीबी न माना जाता हो, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए जा सके। तो इन सभी राज्यों को ये आदेश पहुंच गया है और आज शाम 5 बजे तक सभी राज्यों को अपने अपने उन अधिकारियों के पैनल की लिस्ट सौंपनी है चुनाव आयोग को, जिनके बीच से नए अधिकारी को उस पद के लिए चुना जा सके जिस पद से पुराने अधिकारी को हटाया गया है।